नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं आत्मनियंत्रण के द्वारा। हम दो व्यक्तित्वों में जीते हैं, एक हमारा स्थूल व्यक्तित्व और एक हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व। सूक्ष्म व्यक्तित्व इस भौतिक शरीर से, पौद्गलिक शरीर से, इस औदारिक शरीर से जो हमारा संबंध है वह सारा हमारा स्थूल व्यक्तित्व है। हमें जीव माना जाता है, हम जीव के रूप में पहचाने जाते हैं, इसलिए कि हमारे स्थूल शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे लक्षण हैं जो मनुष्य में या प्राणी में मिलते हैं, पदार्थ में नहीं मिलते। एक भेद रेखा खींची गई, एक पदार्थ और एक प्राणी। पदार्थ अचेतन, प्राणी चेतन। चेतन और अचेतन के बीच भेद रेखा खींची गई, कुछ लक्षण निर्धारण किए गए कि जिनमें ये लक्षण मिलते हैं वह प्राणी होता है और ये नहीं मिलते वह प्राणी नहीं होता, वह अचेतन होता है। तो हमारे इस स्थूल व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व को सामने लाने वाली भेद रेखाएं हैं वे हमें जीव प्रमाणित करती हैं। हम उनके द्वारा जीव प्रमाणित होते हैं। हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व हमारी दृष्टि में जीव नहीं है, आत्मा नहीं है। हमारा स्थूल व्यक्तित्व हमारी दृष्टि में जीव है, आत्मा कोई माने या न माने। तो सूक्ष्म व्यक्तित्व ने स्थूल व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए 10 संस्थानों का निर्माण किया है। सूक्ष्म व्यक्तित्व और स्थूल व्यक्तित्व के बीच में 10 संस्थान हैं। गति, इंद्रिय, कषाय, लेश्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर। ये 10 बड़े बड़े कारखाने हैं। इतने बड़े उद्योग संस्थान हैं कि जिनकी तुलना वर्तमान के किसी भी कारखाने से नहीं की जा सकती। बड़े से बड़ा कारखाना, बड़े से बड़ा युद्ध के शस्त्रों का निर्माण करने वाला, अणुअस्त्रों का निर्माण करने वाला कारखाना इन कारखानों की तुलना में इतना छोटा पड़ता है कि जिसे पर्वत और राई की तुलना नहीं हो सकती, वैसे इन कारखानों की उन कारखानों से तुलना नहीं हो सकती। दुनिया भर के कारखानों को एकत्र करें, उनके आंकड़े एकत्र करें और एक हमारे स्थूल शरीर के कारखानों को एकत्र करें तो भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। मैं मानता हूं आज के विज्ञान ने सूक्ष्मता के जगत में हमारी दृष्टि को इतना साफ कर दिया कि आज पुरानी सूक्ष्म बातों को पुष्ट करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए हमारे मन में साहस होता है। अन्यथा हम स्वयं भ्रांत रहते कि भला इतनी ऐसी गप्पे हाँक कर और क्या किया जाए, बड़ा एक ताज्जुब होता। किंतु आज विज्ञान का बहुत उपकार हमें मानना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने इतने सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया है कि हमारे अतीत में प्रतिपादित सूक्ष्म सत्यों को प्रतिपादित करने में आज हमें कोई संकोच नहीं होता। आप एक छोटा सा उदाहरण लें। हमारा शरीर जो बना है वह सेलों से बना है, कोषाणुओं से बना है। शरीर में हर कोशिका एक अवयव का निर्माण करती है। वे सेल कितने सूक्ष्म हैं? 1 इंच की लंबाई में 2500
कोषाणुओं को सीधा रखा जा सकता है। यानी 1 इंच की सीधी लंबाई एक एक कोषाणु को रखे तो 2500 कोषाणु उसमें समाये 1 इंच में। अब वे सेल, इतने सूक्ष्म कोषाणु, वे कोषाणु, हर कोषाणु एक बड़ा कारखाना है, एक बड़ा कारखाना, और उसके 10 विभाग हैं, 11 विभाग हैं। जैसे एक कारखाने में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें 11 डिपार्टमेंट है। अपना पावर हाउस है जो विद्युत पैदा करता है। प्रत्येक कोशिका के पास अपना मस्तिष्क है जो सारा नियंत्रण करता है। पाइप है, टंकियां है, फिल्टर है, सब कुछ भीतर है, पूरी की पूरी व्यवस्था है। और एक जो विभाग है वह जो भी प्राप्त होता है उसको रसायन के रूप में बदलता है, उसका रसायन बनाता है, विटामिन बनाता है, रसायन बनाता है। और प्रत्येक सेल में 10,000 से 1,00,000 तक निर्देश लिखे हुए होते। यदि उनको छापा जाए तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जैसे 2000 वॉल्यूम निकल जाते एक से। कहां आज के दुनिया के कारखाने, कहां तुलना हो सकती है। और ऐसे अरबों अरबों सेल हमारे शरीर में हैं, अरबों सेल। इतना सूक्ष्म जगत है हमारा। यह तो केवल स्थूल शरीर का सूक्ष्म जगत, और सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत, उसकी फिर कल्पना ही क्या करें। जिस सूक्ष्म शरीर ने इस स्थूल शरीर का निर्माण किया, उस स्थूल शरीर की यह सूक्ष्म रचना है, तो जो निर्माता है सूक्ष्म शरीर, उसकी सूक्ष्मता पर जब विचार करें तो शायद आदमी का दिमाग काम ही नहीं कर सकता। दिमाग का काम है ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये दिमाग का काम है ही नहीं। तो इस सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, या स्थूल शरीर को जीव का व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए 10 बड़े बड़े कारखाने बीच में खोल रखे हैं। उन कारखानों का काम है कि जो उधर से सूक्ष्म आए उसे स्थूल बनाना, इस स्थूल शरीर में उसे भेजना, और इस स्थूल शरीर के व्यक्तित्व को जीव का स्वरूप प्रदान करना, जिससे हम पहचान सकें कि यह जीव है।